मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तमाम दोस्तों को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आज आपको हम जो लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं वो ये दे रहे हैं कि आज के दिन 7 अक्टूबर 2021 को IBA के ख़िलाफ़ एक पटिशन लॉन्च हो गई है हाई कोर्ट में, जो कि कराची हाई कोर्ट में दाखिल हुई है और जिसमें IBA इंतज़ामिया को रेस्पोंडेंट बनाया गया है और ये जो पटिशन दायर करने वाला है उसका नाम खुर्रम शहजाद सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, ही इज़ फ्रॉम कराची। और इस पटिशन में जो उन्होंने वर्सेस दिए हैं वो सिंध गवर्नमेंट, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीबा टेस्टिंग सर्विसेज और सीबा टेस्टिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट टेस्ट NAD यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। इसमें उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उसने ये बताया है कि उस मौसूफ़ ने टेस्ट दी थी 23 तारीख 2021 को 7:30 बजे PST की। तो वहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन पेपर था वो सही नहीं बनाया गया था इदारे की तरफ से और उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। और जब अनाउंसमेंट की डेट आई और रिज़ल्ट अनाउंस किया गया तो उसमें IBA इंतज़ामिया की तरफ से पहले तो ये कहा गया कि जो क्यूरीज़ का टाइम दिया गया था उसमें लोग अपनी क्यूरीज़ दे सकते हैं और सेम इस तरह करते हुए टेस्ट के बाद क्यूरी के टाइम में पटिशनर ने अपनी क्यूरीज़ 2 दफ़ा रेज़ की, 25 को और 27 को, जिसमें उसने 2 क्वेश्चंस का हवाला दिया है। एक क्वेश्चन नंबर 47 था जिसमें मैनी का ऑप्शन एंटोनियम देना था फ्यू, जो कि डिक्लेयर हुआ था C, और जब की आई थी तो की में कोई ऑप्शन दूसरा था जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। उसके अलावा पटिशनर ने एक और क्वेश्चन नंबर 73 का हवाला दिया है जिसमें उसने बताया है कि क्वेश्चन नंबर जो था द डिस्टेंस अलोंग विद द ऑल साइड्स क्लोज शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर, वाइल IBA ने जो उसको डिक्लेयर किया था वो रीजन था। जो ऑप्शन दिया गया था वो भी की के हिसाब से रॉन्ग था। और उसके अलावा उसने ये मेंशन किया है कि IBA इंतज़ामिया ने खातरी कराई थी कि क्वेश्चंस को देखा जा रहा है, जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनके ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट के देने के बाद मौसूल ने देखा कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, जिससे उसको जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि वो पटिशनर जिसके मार्क्स 55 अबव आने थे एज़ पर पॉलिसी, वो मार्क्स कम आए हैं, जिससे उसके करियर की हक तलफी हुई है और उसका करियर लॉस हुआ है। उसने डॉक्यूमेंट्स में अपनी फ़ोटोकॉपी वाली शीट जो उसकी आंसर शीट थी वो भी अपलोड की है और उसके अलावा उसने मेंशन किया है कि जैसा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो और IBA ने कोई खातिरदारी नहीं की, इस वजह से वो मजबूर हुआ है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और अपने लिए इंसाफ लेकर अपने आप को एक अच्छे करियर के लिए बाइसे उम्मीद बन सके। तो उसमें जो चीज़ उन्होंने कोर्ट से डिमांड करने की अपील की है, एक तो ये है कि जो उसका मसला है उसकी रेक्टिफिकेशन की जाए,
उसके अलावा जो उसने पटिशन दायर की है उसकी कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन उसको दी जाए, और कोई और रिलीफ जो इंतज़ामिया की तरफ से या कोर्ट की तरफ से उसको दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो दोस्तों, ये पहली पटिशन दाखिल हुई है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की हटदर्मी IBA इंतज़ामिया ने की है, जो उन्होंने अपने बयान या स्टेटमेंट मीडिया पे शो की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारी तरफ से टेस्ट 100% एक्यूरेट थी, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं थी, और कुछ लोग फॉल्स कीज़ और फॉल्स पेपर्स जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि IBA इंतज़ामिया ने ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा है, लेकिन अगर मिस्टेक्स के हवाले से देखा जाए तो IBA इंतज़ामिया शफाफियत को बरकरार रखने में नाकाम गई है, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी। हालांकि ये होना चाहिए था कि उन मिस्टेक्स को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए था, और जिन जिन कैंडिडेट्स के साथ उसमें नाइंसाफ़ी हुई है उसको फुलफ़िल करके उनको ग्रेस मार्क्स दे के उनको इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की उस पॉलिसी की वजह से काफ़ी उम्मीदवार फेल हुए हैं। तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे इस गलत पॉलिसी और मिसमैनेजमेंट की वजह से वो भी फेल डिक्लेयर हुए हैं, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो दूसरा ये हो सकता था कि IBA इंतज़ामिया जैसे उन्होंने कीज़ डिक्लेयर की तो टेस्टिंग के बाद फ़ौरन उनको डेट वाइज सारे पेपर्स पब्लिक करने चाहिए थे, क्योंकि अभी उनको छुपाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। टेस्टिंग प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है, उसको वो लोग डिस्क्लोज़ करते तो ट्रांसपेरेंसी 200% बरकरार रहती। उसमें ये भी चीज़ क्लियर हो जाती कि कौन से पेपर में से कौन से सवालात गलत आए हुए हैं और कौन से सवालात गलत नहीं हैं, ताकि उसमें 110% एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी होती और किसी के शोर मचाने या एहतजाज करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, और ना ही लोग मजबूर होकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते। तो यहाँ की चूँकि ये सिस्टम है कि लोगों को इंसाफ बहुत देर से मिलता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अंधा बहरा और गूंगा है, तो कोर्ट ही एक वाहिद रास्ता होता है जहाँ से उसको पुश किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये एक पटिशन नहीं, कुछ और पटिशन्स भी दायर होंगी, और सब पटिशन्स को मर्ज करके एक ही उसमें किया जाएगा। और आई थिंक कि हमारे जो वकला हजरात हैं उनको ये मौके ओपन हार्टेडली और अपने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए ये रखना चाहिए कि IBA इंतज़ामिया एक तो पेपर्स पब्लिश करे, और उसके अलावा जिन जिन क्वेश्चंस पे क्यूरीज़ हैं उनको वो जस्टिफाई करे, ताकि जिन उम्मीदवारान के साथ इंसाफ हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ इंसाफ हो सके और किसी की हक तलफी ना हो। मज़ीद देखते हैं कुछ दिनों में क्या होने वाला है। तमाम सामीन हमारे YouTube चैनल, हमारे फेसबुक पेज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और हमारी वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहें। जो जो सिचुएशन ऑथेंटिकेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, हम आपको लम्हा ब लम्हा उससे आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।